हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ये हमारा पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी समझेंगे। ये भी हमारा पेपर में बहुत ही देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। जो हमारी 5 पेंसिल हैं और 7 कलम है, उन दोनों का जो मूल्य है वो कितना है? 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। फिर दोबारा उसने कहा है कि 7 पेंसिल हैं और 5 कलम है, जिनका कुल मूल्य कितना है? 40 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दोनों को क्या करना है? मूल्य ज्ञात करना है। और यह ही किससे करेंगे? ग्राफीय विधि से करेंगे। किससे करेंगे? ग्राफीय विधि से। तो दोस्तों हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे हल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? माना एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लें? x मान लेते हैं। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य क्या मान लें? y मान लें। ठीक है, तो प्रश्न में हमारी पहली शर्त क्या कह रहा है? पहली शर्त के अनुसार ठीक है, तो पहली शर्त क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपये। यानी कि दोनों का, तो 5 क्या हो गई हमारी पेंसिल? 5x प्लस के 7y बराबर कितना है हमारा? 50 रुपये। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, पुनः चाहे दूसरी शर्त के अनुसार ठीक है, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल हैं और 5 कलम हैं। कितने? 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस के 5y बराबर 46 रुपये। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब एक एक समीकरण से क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहली समीकरण तो लिखेंगे पहली समीकरण से ठीक है, तो पहली समीकरण क्या है हमारी? 5x प्लस के 7y 50। तो इसमें हमें x और y का मान निकालना है, तो y वाला पद इस पार ले जाएंगे, प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो 50 माइनस के 7y। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50 माइनस के 7y बटे में कितना हो जाएगा? 5। इसको समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। ठीक है, अब y का मान हमें रखना है, ऐसा मान रखना है जिससे कि ज़्यादा संख्या ना हो। तो हम रखते हैं y का मान, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान 5 रखने पर। ठीक है, कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। ठीक है, तो रखिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50 माइनस के 7 गुणे 5 बटे 5। तो 50 माइनस 7 गुना 35 बटे 5
तो x बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा 15/5, काटेंगे इसको 5 तिया 15, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 3। तो एक तो हमारा x का मान ये आया है, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा, यानी कि पुनः कम से कम 2 हल होनी चाहिए। पुनः समीकरण 3 में y का मान 0 रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो x बराबर 50 माइनस के 7 गुणे 0/5, 50/5, 5 दशापन 50। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 10। तो पहली समीकरण के जो बिंदु आए हैं वो क्या आए हैं, तो लिखेंगे बिंदु। इससे हमारा पता चलता है कि हमारी जो पहली समीकरण के जो बिंदु आए हैं वो कौन कौन से हैं। ये हमारा x हो गया, ये क्या हो जाएगा y, ठीक है। तो पहले हमारा x का मान कितना आया था 3, y का मान कितना रखा हमने 5, फिर दोबारा से हमारा x का मान कितना आया 10 और क्या रखा हमने 0। तो हमारी ये पहली समीकरण के बिंदु आए हैं। इसी प्रकार तथा समीकरण 2 से, अब कौन सा समीकरण लेंगे 2 से, ठीक है। तो 2 लेंगे, तो 2 क्या है हमारी, यही तो थी समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से भी यही करेंगे, तो लिखेंगे 7x प्लस के 5y बराबर 46। तो x बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस के 5y/7। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। तो इसमें y का मान रखना है, तो y का मान रखेंगे। इसमें y का मान समीकरण 4 में 5 रखने पर, ठीक है, कितना रखेंगे 5 रखेंगे, ठीक है। तो 5 रखेंगे तो क्या होगा हमारा x बराबर 46 माइनस के 5 गुणे 5/7, ठीक है। तो 46 5 25 कितना आएगा 7, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, घटाएंगे, ठीक है, कितना बचेगा 21/7 तिया 21। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 3, ठीक है। पुनः अब y का मान कितना रखेंगे, y का मान ये अपने ढंग से रखने होते हैं, ठीक है। आप कितना भी मान रख सकते हो। अगर ज़्यादा बड़ा मान आएगा तो हमारा ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हमें मान छोटे छोटे चाहिए होते हैं। y का मान -2 रखने पर कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। तो x बराबर 46 माइनस के 5 गुणे -2 बटे में कितना आएगा हमारा 7। तो ये कितना है हमारा 46, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10/7। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 56।
8 सत्ते कितने होते हैं 56। तो x बराबर कितना आ गया 8। ठीक है, तो इसके हमारे बिंदु क्या आए हैं, बिंदु तो ये हमारा x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y। तो पहले जो हमारा x का मान था वो कितना था 3, और y का मान हमने कितना रखा 5। फिर दोबारा से जो x का मान आया वो कितना है 8 है, और कितना रखा हमने -2। तो दोस्तों हमारे दोनों समीकरण के बिंदु आ गए। अब क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे इन्हीं के द्वारा। तो ग्राफ ध्यान से समझिए दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें दोस्तों हमारा ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये क्या हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, तो हमारे बिंदु देखिए क्या है। तो यहाँ लिखे पहले बिंदु हमारे क्या थे, पहले समीकरण के जो बिंदु थे हमारे एक्स का 3 है, तो एक्स पे हम 3 ले जाएंगे। तो एक्स पे जब 3 था तो वाई पे हमारा कितना है 5 है, तो ये 5 ले जाएंगे। अब इसको मिलाएंगे ऐसे करके, इस टाइप से मिलाना हमें। ये जो हमारा बिंदु बना है, एक तो बिंदु ये बन गया। अब दूसरा बिंदु था हमारा y का 0, y का 0 हो गया। x का कितना है 10 है, तो ये 10 आया ये। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे। ठीक है, हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाना होता है, ये बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारा दूसरे बिंदु, जो समीकरण दूसरे बिंदु थे वो क्या थे, हमारे x का मान 3, ये आ गया। अब y का मान कितना है 5 है, तो 5 आ गया, एक ये आ गया। अब y का मान कितना है -2, तो एक ये आ गया। और x का मान कितना है 8 है, तो ये आ गया, ये आ गया। तो इन दोनों क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो बिंदु ये हमारे क्या 3 -8, ये आ गया, ये आ गया। तो इनको मिलाएंगे दोनों को, ये 8 वाला है, ये एक बिंदु ये बना जाके, और एक बिंदु ये बना जाके, इन दोनों को मिलाएंगे इस प्रकार मिलाएंगे। ये हमारा दोस्तों ग्राफ पूरा बना जाके। ये ग्राफ समझ में आया होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे।